राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपसे मूलांक 8 वालों के बारे में बात करने वाली हूँ। लास्ट टाइम मैंने उनके बारे में बहुत कुछ बताया था आपको। इस बार मैं बताऊँगी सैटरडे और मंडे दिन जो आप अपने काम निकालने की कोशिश किया करो, आपके लिए वो बेटर रहते हैं। और आपके लिए ब्लू कलर जो है वो फेवरेट होता है आपका, आपको पसंद आता है। ठीक है, आपको उजाला ज़्यादा पसंद नहीं है, सूर्य की रोशनी में ज़्यादा जाके बैठना आपको बिल्कुल पसंद नहीं होता। आपकी स्किन जलने लगती है, आपको एलर्जी होने लगती है, तो आपका मन ही नहीं करता। पहले तो आप हिम्मत ही नहीं करते हो। अगर किसी के कहने पे जाके हिम्मत भी कर दी तो आप इतनी देर तक बैठ ही नहीं पाओगे। आप थोड़ी देर में ही कहोगे मेरे को बहुत धूप लग रही है, मेरे को तो मेरी स्किन बड़ी सेंसिटिव है, मुझे तो एलर्जी होने लग रही है, कुछ होने लग रहा है। तो आप क्या करोगे, कटने और निकलने की कोशिश करोगे वहाँ से। तो आप जब वहाँ से निकलने की कोशिश करोगे तो आप बैठ नहीं पाओगे वहाँ पे। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपके बारे में भी सब बताती रहूँगी, ठीक है। तो आपने अब प्रेडिक्शंस को किस तरह से लेना है। कार्ड्स जो हैं वो अगर अच्छे आते हैं तो आपने उनकी एनर्जी को उपाय करके बड़ा कर देना है, बेहतर कर देना है। और अगर कुछ नेगेटिव आता है तो आपने उसकी एनर्जी को डाउन कर देना है। कार्ड्स आए हैं, इवेंट्स तो होंगे ही होंगे, लेकिन उस इवेंट को हम छोटा कर देते हैं, ठीक है। अब एक चोट में मुझे बहुत ज़्यादा चोट लगनी थी, अगर चोट लग के मेरे को छोटी सी चोट लग के इवेंट पूरा हो गया तो वो बात हो गई। तो कार्ड्स ने अपना काम पूरा कर दिया, उन्होंने जो प्रेडिक्शन की है वो तो आए हैं तो वो कुछ दे के ही जाएंगे, लेकिन आपकी समझदारी के कारण वो उसको कम भी कर सकते हैं। तो ध्यान से कार्ड्स के उपाय वगैरह जो हैं वो मॉर्निंग में ही कर लिया करो, ठीक है। अब हम संडे से बात शुरू करते हैं मूलांक 8 वालों के लिए। तो मूलांक 8 वाले जो हैं, संडे वाला दिन आपके लिए इस तरह से रहने वाला कि कोई छोटा है जो आपके काम करेगा, आगे होकर आपके काम बनाएगा। आपने करना क्या है, आपने समझदारी दिखानी है, यानी कि आपने बड़े सीधेपन से सारे काम जो है वो कर लेने हैं। आप सही मानो, आप सीधी तरह से अपने काम करोगे तो आपके लिए आगे जो है बेटर रिज़ल्ट आएगा, ठीक है। आपके लिए बेटर रिज़ल्ट आएगा वो आप, लेकिन करना क्या होगा आपको नेगेटिव लोगों के साथ डील करना पड़ेगा। कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको रिज़ल्ट तो अच्छा आ रहा है ना। जब ईश्वर आपका साथ दे रहा है, आपको फ़ायदा मिल रहा है, तो आपको परेशान होने की क्या ज़रूरत है। अब हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन आपको हार्ड वर्क करना है बहुत, ठीक है। और शायद आप कहीं जा भी सकते हो, आपके लिए बहुत मेहनत भरा दिन है और आप उसके बाद कहीं जाओगे। उसके बाद ट्यूसडे वाले दिन की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन आप जो दूर का कोई इंसान है उसके बारे में सोचते रहोगे, दूर से कोई काम होना है उसके बारे में सोचते रहोगे, यानी कि वो बंदा डिस्टेंस पे है, कोई भी मतलब हो सकता है, वो डिस्टेंस पे है, लेकिन आपको लगातार कंटिन्यूसली उनकी तरफ ध्यान जा रहा है। हो सकता है वो कैसा होगा, किस तरह से होगा, या कुछ है वो वॉट। तो आप क्या करोगे, अपने आप को बार बार पुरानी यादों में ले लेके जाओगे, क्योंकि आपको शायद किसी की याद आ रही है, आपके इमोशंस कहीं स्टक हो रहे हैं, ठीक है। तो आप पुरानी बातें याद करोगे और उसके साथ मन महसूस लोगे। आपने कुछ ना कुछ सीखना है पुरानी बातों से। आप एक काम करो, आप उठो और उठ करके आप अपने पितरों को जल चढ़ाओ, ठीक है। ट्यूसडे वाले दिन आप इतना कर लोगे तो आपके लिए जो है थोड़ी दिमाग को शांति आएगी। तो आप अगर ये काम करोगे ना तो आपके लिए रास्ते खुलेंगे, बेटरमेंट होगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको सारी साइड से जो है प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है, चारों तरफ लाभ हो रहा है, चाहे वो लाभ धन का हो चाहे किसी भी चीज़ का हो, ठीक है। ज्ञान भी हो सकता है, धन भी हो सकता है। अब बच्चों का क्या काम है धन से ना, तो उनको ज्ञान है, वो चीज़ मतलब कुछ ना कुछ प्राप्त हो रहा है। तो इतनी प्राप्ति होने के बाद आप बहुत मैच्योर बिहेव करेंगे, यानी कि समझदारी से बात करेंगे। आपको इस तरह से लगेगा कि हाँ मुझे सब मालूम है, मुझे किस तरह से हैंडल करना है। एक किडिश बिहेवियर नहीं रहेगा, एक मैच्योरिटी रहेगी। आप मैच्योर होके बात करोगे, ठीक है। तो बेटर है बहुत। ये उपाय के तौर पे आप जल चढ़ा सको शंकर भगवान को तो ज़रूर चढ़ा देना। अगर आप नहीं जा सको उस दिन मंदिर तो आप एक जल का पात्र लेकर वो आप मंदिर में अपने रख देना, उसमें एक दाना मिश्री डाल देना और बाद में पी लेना। प्रभु वो तांबे वाला मत ले लेना, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा मीठा डालने से ख़राब हो जाता है। तो आप पीतल वगैरह ले लें या स्टील ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद थर्सडे वाले दिन की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन आपके लिए कुछ ना कुछ कहीं आप बातचीत करेंगे, ठीक है।
आप कहीं ना कहीं किसी के साथ बातचीत करके बातें सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो या उसको निपटाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपसे हो नहीं पाएगी। ठीक है, आप बात करते करते आर्ग्यूमेंट्स में चेंज हो जाओगे। तो रुक जाना वहीं जहां आर्ग्यूमेंट्स में चेंज होने लगे। गणेश जी को सुबह सुबह आप दूर्बा चढ़ा देना, 5 दूर्बा चढ़ा देना, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आएंगे। ठीक है, उसके बाद आपके लिए थोड़ा उदासी भरा दिन रहने वाला है। आप रूम बंद कर लोगे, अकेले बैठे रहोगे, उदास होगे। तो आपने क्या करना है, अपनी उदासी को ओवरकम करना है। ठीक है, आपने ये चीज़ नहीं करनी कि आप उदास हो तो उदास ही रहो। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन आपको कुछ ना कुछ जो है देना है किसी को। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर कुछ ना कुछ देने के बजाय कुछ रिसीविंग के लिए बैठे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे को कोई कुछ दे जाए। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आपको थोड़ा सा हेल्प मिलती हुई दिखाई देती है बाहर से। आपने करना क्या है, शायद वो माता हो सकती है, कोई लेडी हो सकती है, कुछ ना कुछ, लेकिन आपका कोई काम है जो पेंडिंग है, तो उस चीज़ के अंदर भी आप दूसरों की मदद मांग रहे हैं। तो आपको कोई पैम्पर करके आपका काम जो है वो कराने की कोशिश करेगा, तो आप उनकी हेल्प ले लो और अपने काम को पूर्ण कर लो। ठीक है, समझदारी तो यही कहती है ना। तो उसके बाद हम बात करते हैं सैटरडे की। अब वो किसी लेडी को, माता को प्रणाम कर देना फ्राइडे वाले दिन, या माँ लक्ष्मी को कुछ ना कुछ अर्पण कर देना। कुछ ना कुछ से मतलब है, जो मैंने चीज़ें आपको बार बार रिपीटेड बताती हूँ, अनार, कॉटन के ऊपर इत्र, खुशबू, फूल, ये सब आप उनको अर्पण कर सकते हैं। और अगर जो एसेंस पूछो तो रोज़ अगरबत्ती, ठीक है, रोज़ से रिलेटेड जो भी हो, गुलाब के इत्र से रिलेटेड हो, वो उनके लिए जो है आप अर्पण करो। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ झगड़ा बन के आ रहा है आपके पार्टनर के साथ, जीवन साथी के साथ, या आपका झगड़ा होता हुआ दिखाई देता है, या आपके रिलेशंस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर दिखाई देती है। अगर आप झगड़ा भी ना करें तो आपकी बॉन्डिंग जो है थोड़ी डिस्टर्ब्ड है। ठीक है, तो आपके दिमाग में भी कुछ अजीब अजीब चल रहा है। हालांकि वो चीज़ किसके दिमाग में चल रही है, किसके दिमाग में नहीं चल रही, लेकिन आपके दिमाग में 101% चल रही है कि जैसे नहीं ये तो मेरा जीवन साथी तो नेगेटिव है, वो लड़के की तरफ या लड़की की तरफ, दोनों में ये नेगेटिव है, ये मेरा बुरा चाह रहा है, कुछ कर रहा है। तो इस तरह की फीलिंग्स आपको आ सकती हैं। तो आपने उससे ओवरकम करना है। आपने साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जोत जला देनी है। ठीक है, आपने उस चीज़ से ओवरकम करना है। दिन में दोनों टाइम अगर आप जोत जला सको तो बहुत अच्छा। अगर ये दिया पूरा दिन जला कर कोई ध्यान रख सकता है उसका तो कर सकता है, उसकी इच्छा है। और उसके बाद आप देखोगे कि आपको अपने कामों में जीत मिल रही है। विन विन सिचुएशन है आपके लिए। ठीक है, जब आप इस चीज़ को आगे बढ़कर करते हो तो आपके लिए बहुत ही बेटर रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है, इस प्रेडिक्शन को अब मैं यहीं समाप्त करती हूँ और नई प्रेडिक्शन से फिर से आपके पास आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।